बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का नाम दो यह का नस्तईन। अच्छा देखें, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी। जिस वक्त इमरान खान को अदालत में पेशी के लिए कहा गया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कातिल था उसको वो वीडियो लिंक पे ले रहे हैं, और जो है ना जिसकी उसको क्योंकि जान का उसको ख़तरा है, जो इतना बड़ा लीडर है उसको जान का ख़तरा है, मगर उसको कह रहे हैं कि नहीं आके तुमको पेश होना है। ये सब मिले हुए थे। और मैंने आप लोगों से बताया था कि जिस वक्त वो पेशी में से होने से पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि दो सुसाइडर उन लोगों ने कांटेक्ट किया है। एक दहशतगर्द था जो सुसाइडर, और दूसरा था टारगेट किलर। ये दोनों थे वहाँ पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इमरान खान की अवाम ने हिफाजत की, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले, तो वो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया वहाँ पर। मगर पूरा ख़तरा था। अब ये दोबारा इस्लामाबाद के अंदर फिर कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग जो है ना, इन लोगों ने किसी और तंजीमों से भी बात की हुई है, क्योंकि इसमें मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही है कि जो है ना अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं रास्ते से हटाया है, क्योंकि उसके जितने भी जलसे हो रहे हैं, जलसे क्या हो रहे हैं, जलसियाँ हो रही हैं उसकी, और जो है ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका। और वो 2 4 10 1 2 हज़ार लोगों को देखकर सामने बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है सलाम पेश कर रही हूँ। खैर बेइंतहा झूठ बोलती है, इतना झूठी है ये औरत। इमरान खान ने सही बोला कि यार इतने पक्के मुंह से झूठ बोलती है कि जो है ना आदमी परेशानी हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या औरत है ये। खैर दूसरी बात, अल्लाह से ये दुआ है कि या रब्बुल आलमीन कभी पाकिस्तान के ऊपर वो दिन नहीं लेकर आइएगा जिस वक्त मरियम या बिलावल हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा। उस वक्त क्या हल होगी पाकिस्तान का तो मैं क्या कह नहीं सकता हूँ। दूसरा एक और मैंने आप लोगों से कहा था, आज बाबर अवान ने भी मेरी बात को तस्दीक कर दी। मैंने जो आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर ये दो लोग उनको शहीद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो नहीं हो सका। अच्छा दूसरा एक और ये चीज़ थी, आप सबको मुबारक हो कि पंजाब में और केपीके में जो है ना इलेक्शन की डेट आ गई हैं, और इस वक्त अब हमारा काम है कि जो है ना हम किसी भी तरीके से इमरान खान को वहाँ पर 2/3 से नहीं 2/4 से जिताना है, ताकि इन बेगरतों के जो है ना जो आके बदमाशी करते हैं उनके साथ वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बाजवा ने इस तरीके से इमरान खान की सीटों को एडजस्ट किया था कि जो है ना वो उनको मेजोरिटी लेने ही नहीं दिया था, मगर इंशाल्लाह ये वो दौर नहीं रहा। अभी पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने जगा दिया है और सबको बाकायदा नंगा कर दिया है। रही बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इमरान खान का साथ दें, और जो है ना देख रहे हैं कि आप लोगों ने क्या हशर कर दिया इस मुल्क का। रही बात यह कि कल जो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ की और ये भिकारी की, मीर जाफ़र की, शहबाज शरीफ की, उसके अंदर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो है ना उनको ये कह दिया गया था ज़्यादा मत करो पंगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हुक्म आया है उसके ऊपर अमल दरामद करो। तभी आज जो है ना वो मुंशी ने, सिकंदर सुल्तान ने जो है ना सदर को लिखे भेजा है, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 तारीख कर दी। बिल्कुल मैं भी यही चाह रहा था। उसकी वजह ये थी कि रमज़ानों का आखिरी हफ्ता होता, और अगर रमज़ानों में होता तो इतने ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता, मगर जितने हम लोग बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह अवाम, उसी तरीके से ये लोग जो है ना धांधली में कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अब क्या कर रहे हैं कि किसी के वोट उधर डाल देंगे, किसी को कहीं पहुंचा देंगे, जो कम से कम वोट कोशिश करेंगे कि इमरान खान को पड़े। मगर अगर आप लोग अपने वोटों की हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें हकीकी आज़ादी कामयाबी उससे मिल जाएगी। देखें मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान की जान को बेइंतहा खतरा। एक मेरा सवाल का है, आप सबसे एक जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, कि उस आदमी को किस चीज़ की कमी है? क्या वो पैसों के लिए आया था? वो तो एक डायरी उठाया और निकल के चला गया, उसने कोई पैसा नहीं बनाया, वरना ये तो इसका पता नहीं क्या हशर करते। ठीक है ना, आज भी वो इन लोगों ने इतनी बर्बादी कर दी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि क्या हशर कर दिया पाकिस्तान का इन लोगों ने, मगर उसके बावजूद वो अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही। यार आप एक बात बताइए कि अगर आपको ये पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो वहां पर सामने टारगेट किलर है और वो मुझे शूट कर देगा, उसके बावजूद वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, तो मेरा तो आप लोगों से सबसे अपील है यार, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से इतना अच्छा लीडर दिलाया है, तो इसकी कदर करें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारे तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब राशि हैं, सब रिश्वत खोर हैं, ये लोग पैसा खाने वाले हैं, हराम खाने वाले हैं इन लोगों को, इस वजह से इमरान खान पसंद नहीं है। मगर अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। प्लीज़ मेरी मेहरबानी करिएगा, वही लोग होंगे जो गद्दार होंगे, जो मुल्क से प्यार नहीं करते हैं ना, वही इस वक्त नून लीग वगैरह को या पीडीएम वालों को वोट देंगे। जो मुहिब वतन होगा, जो अल्लाह उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला होगा, वो इंशाल्लाह इन लोगों को वोट नहीं देगा।
इतनी भारी मेजॉरिटी से जिताइएगा कि इमरान खान जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अपने हिसाब से कर सके। सबसे पहले इमरान खान साहब को जो है ना पंजाब की पुलिस को चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की पुलिस बहुत जालिम है। दूसरी बात यह है कि जो है ना इनकी ज़िंदगी के लिए हमको सबको दुआएं करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएंगे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे। और मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि बेइंतहा दुआएं करते हैं लोग, माएँ बहनें बेटियाँ बुजुर्ग बच्चे, किसकी ज़बान पर इमरान खान के लिए दुआएं नहीं हैं। तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करें, इनकी जान को बेइंतहा खतरा, उसके बावजूद अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं वो। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि इनके साथ खड़े हों। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।